जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? रऊफ हसन साहब का ये क्लेम है कि मुझे गोली मार दें, लेकिन के बाद क्या है ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और उनका ये दावा है कि उनके ऊपर अटैक करने वाले लोग ख्वाजा सरार नहीं थे। ये दावा किस हद तक दुरुस्त है ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था तो उस वक्त जनरल बाजवा साहब या जनरल फैज़ हमीद साहब से क्या क्या काम लिए जाते थे, आज के व्लॉग में हम एक इंतहाई अहम इंकशाफ करने वाले हैं। और वो इंकशाफ जो उसका ताल्लुक रऊफ हसन साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ भी है वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। और इमरान खान साहब ने अपने तमाम जो रोपोश उनके वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, उन सबको कहा है कि बाहर आ जाएं। आज हमाद अज़हर साहब आए, कल कौन आ रहा है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और राजा नासिर अब्बास साहब ने जो सेनेटर भी हैं आज दावा किया है कि इस्लामाबाद के अंदर इसराइल का सफारत खाना खुल रहा है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब के इंकशाफ की तरफ आते हैं। आज उन्होंने सेनेट में खिताब किया और उस खिताब के दौरान उन्होंने ये दावा किया कि इस्लामाबाद के अंदर इसराइल का सफारत खाना खोलने की खबरें चल रही हैं और मुझे अंदेशा है कि कहीं ये वाकई सफारत खाना खुल ना जाए। और साथ उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब ने NDO से खिताब करते हुए इस चीज़ का इजहार किया था और वहाँ पे MNAs थे, सेनेटर्स थे और बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो मैं इसके ऊपर एक वजाहत करना चाहता हूँ। वो वजाहत ये है कि जब जनरल बाजवा साहब ने NDO में खिताब किया था तो उस वक्त मैं भी वहाँ पे मौजूद था, बल्कि मेरे साथ 4-5 और एंकर्स और जर्नलिस्ट भी वहाँ पे मौजूद थे। NDO की जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या जो टॉक थी उसके अंदर किसी भी जगह जनरल बाजवा साहब ने इसराइल का नाम नहीं लिया था, ना ही इसराइल से रिलेटेड कोई बात वहाँ पे की गई थी। और क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था तो इसलिए मैं ये गवाही देना मैंने मुनासिब समझा कि ये डिसइंफॉर्मेशन है जो राजा नासिर अब्बास साहब तक पहुँची है। और राजा साहब इंतहाई शानदार इंसान है, बहुत ही नफीस इंसान है, मैं उनका दिल से बड़ा एहतराम करता हूँ। बड़े दबंग आदमी भी है, बोलते भी हैं और बड़ी कन्विक्शन के साथ बोलते हैं। और इसके साथ साथ वो इतने बड़े आदमी होने के बावजूद, इतनी बड़ी पार्टी के सरबराह होने के बावजूद 5 मरले के एक किराए के घर में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसके होते हुए मेरा ख्याल है किसी ने उनको ये गलत इतला दी है। जनरल बाजवा साहब ने वहाँ पे कोई इस किस्म की बात नहीं की थी, बल्कि जितनी मरतबा उन्होंने मेरे साथ भी गुफ्तगू की, बात में प्राइवेटली भी और उससे पहले भी जब वो मीडिया के साथ बात करते रहे हैं, एंकर्स के साथ बात करते रहे हैं, वो ज़ाहिर बैकग्राउंड मुलाकातें होती थी, उसमें भी कभी उन्होंने इसराइल के बारे में बात नहीं की। हाँ, अलबत्ता एक बार उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि यहाँ पे एक सवाल बड़ा उठाया जाता है कि इसराइल के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात ठीक होने चाहिए, लेकिन ये गलती कोई भी पाकिस्तानी नहीं करेगा। जो शख्स ये गलती करेगा लोग उसके पुतले जलाएंगे और उसको उल्टा लटका देंगे सरे बाजार। ये जनरल बाजवा साहब ने एक मीटिंग थी बहुत पहले, ये GHQ के अंदर, उसमें हम कुछ सहाफ़ी शामिल थे वहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने ये बात की थी। लेकिन उस वक्त भी इसराइल की हमायत में कोई नैरेटिव नहीं था, बल्कि उनका ये भी कहना था कि मैंने अपनी कब्र में जाना है। और मैं दावे से कहता हूं कि इमरान खान साहब भी इसराइल के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं करना चाहते। लिहाजा इमरान खान हो या हम हो, हम में से कोई शख्स ये गलती नहीं करेगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं। तो ये जनरल बाजवा साहब ने उस वक्त कहा था। हाल बता आगे चल के मैं जनरल बाजवा साहब की एक और बात आपको सुनाऊंगा जिसका ताल्लुक रऊफ हसन साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ है। वो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमाद अज़हर साहब आज इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए और रऊफ हसन साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। वहाँ पे उन्होंने मीडिया के साथ बात की, उनके कुछ क्लिप्स भी इस वक्त वायरल हैं। उन्होंने ये दावा किया कि मुझे रात के वक्त इमरान खान साहब का पैगाम आया था कि अब आप लोगों के बाहर आने का वक्त आ गया है और आप लोग बाहर आएँ और केसेस का सामना करें। लिहाजा मैं बाहर आ गया हूँ, अब मैं पेशावर जाऊँगा, वहाँ पर मैं अपनी ज़मानत करवाऊँगा और उसके बाद मैं हर जगह पर आपको नज़र आऊँगा। फिर उससे सवाल किया गया कि क्या मुराद सईद साहब भी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मुराद सईद भी आ रहे हैं, बल्कि सारे जो वर्कर्स हमारे या लीडर रोपोश हैं उन सबको इमरान खान साहब का पैगाम गया है कि आप फौरी तौर पे अपने आप को पेश करें। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अब मुराद सईद साहब की बात तो मैं आगे चल के करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो एक मिस्ट्री है वो मेरा ख्याल है डिस्कस होनी चाहिए। कि उन्होंने कहा जी कल रात को शाम के वक्त जब रऊफ हसन साहब के ऊपर हमला हुआ तो रात के वक्त मुझे मैसेज आया। अब सवाल ये है कि रऊफ हसन साहब के ऊपर हमला तो हुआ 5:30 बजे और इमरान खान साहब ये क्लेम करते हैं कि PTV के अलावा उन्हें किसी किस्म का चैनल देखने की सहूलत हासिल नहीं है जेल के अंदर। तो फिर इमरान खान साहब को ये कैसे इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि जनाब रऊफ हसन साहब के ऊपर अटैक हुआ है? क्योंकि उस वक्त तक तो अखबार ज़ाहिर बासी हो चुके होते हैं, पुराने हो चुके होते हैं, और ये जो हमला है उसकी खबर तो आज सुबह अखबार में छपी है। तो इमरान खान साहब के पास टेलीविज़न का सोर्स नहीं था,
इमरान खान साहब के पास अखबार का सोर्स नहीं था। फिर जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि शाम के बाद सारे दरवाजे जेल के बंद हो जाते हैं, ना कोई मुलाकाती इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर सकता है, और फिर इमरान खान साहब का जो सेल है उसको भी लॉक कर दिया जाता है और वो उसके बाद उस सेल से भी बाहर नहीं आ सकते, उनका किसी के साथ कांटेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो इमरान खान साहब के पास कुछ सोर्स ऐसा है जिससे बाहर की खबरें उन तक पहुँच रही हैं, और अगर ये सोर्स है तो फिर मेरा ख्याल है जेल के सारे अमले को सैक कर देना चाहिए कि वो सब क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास एक टेलीविज़न है जिसके अंदर सिर्फ पीटीवी चलता है, और इमरान खान साहब खुद भी ये कहते हैं कि उसके अंदर सिर्फ स्पोर्ट्स की खबरें चलती हैं और जो पीटीवी खबरें दिखाता है वो, और पीटीवी ने ये खबर रिलीज़ नहीं की थी कल। तो एक तो ये हुआ कि या तो इमरान खान साहब के पास कुछ सोर्स है जिससे सारी इंफॉर्मेशन उनके पास जा रही है, दूसरा इमरान खान साहब के पास एक दूसरा सोर्स भी है जिसके ज़रिए वो रात के वक्त भी बाहर मैसेज भेज सकते हैं, तो ये दूसरी उससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमाद साहब ने जो इंकशाफ किया है इसकी बुनियाद पे ये बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए और जेल के अमले की होनी चाहिए कि इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं और वो रात के वक्त हमाद साहब को मैसेज लाहौर में कैसे पहुंचा सकते हैं, ये चीज़ जो है वो भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और अगर ये दोनों चीज़ें मुमकिन नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है हमाद साहब को ख्वाब आया होगा और ख्वाब के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि मुझे फौरी तौर पर अपने आप को बाहर पेश कर देना चाहिए, अब मुझे मीडिया के सामने आना चाहिए। तो फिर हमाद साहब जो हैं मेरा ख्याल है ख्वाबों की बुनियाद पे ये फैसला कर रहे हैं कि मेरे मुर्शिद जो थे वो ख्वाब में आए और उन्होंने कहा चल उठ पुत्र चल, अब तेरा वक्त आ गया है और अब तुम क़यादत करोगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हमाद साहब या इमरान खान साहब दोनों के एंड पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है, इसको देखना चाहिए। अब जो मुराद सईद साहब के बारे में वो कह रहे हैं, मुराद सईद साहब वाकई तैयारी पकड़ रहे हैं और वो बाहर आना चाहते हैं। उनका बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उन सब के साथ रब्ता है, बिलखसूस जो खैबर पख्तूनख्वा के उनके दोस्त हैं उनके साथ रब्ता है और वो ऐलान करने वाले हैं कि मैं पेश हो रहा हूँ। और अब वो पेशावर सबसे पहले आएंगे और वहाँ पे वो ज़मानत लेंगे क्योंकि उनकी ज़मानत का बंदोबस्त हो चुका है, और जब वो ज़मानत ले लेंगे तो उसके बाद वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रहेंगे और मोस्ट लाइकली कि शायद वो सीएम हाउस के अंदर रहें, जहाँ पे ज़ाहिर है कॉर्डन ऑफ है, वहाँ से उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। तो वो सीएम साहब के पास उनके मेहमान बन के रहेंगे ताकि उन्हें बाहर से गिरफ़्तार ना किया जा सके। तो वो अपीयर होंगे, वो सामने आएंगे, उनकी ज़मानत होगी और फिर चीफ मिनिस्टर साहब उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा के अपने घर ले जाएंगे, जिसके बाद ज़ाहिर है वो वहाँ पे सेफ़ होंगे। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें रऊफ़ हसन साहब भी थे और साथ साथ उमर अयूब साहब थे। पहली बात तो ये है कि रऊफ़ हसन साहब के साथ जो वाक़या हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है, ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। रऊफ़ हसन साहब तो साइड पे कीजिए, पाकिस्तान के किसी शहरी के साथ ये वाक़या पेश नहीं आना चाहिए था और मैं कल भी इसे कंडेम कर चुका हूँ। मैं आज दोबारा इसकी मजम्मत करता हूँ कि ये इंतहा दर्जे की ज़्यादती है कि एक आज़ाद शहरी और उसका एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक़ है, वो पार्टी का तर्जुमान है और वो मलंग आदमी भी है कि आप देखें कि जब वो निकले जीएनएन से तो बिल्कुल अकेले थे, उनके साथ कोई बंदा भी नहीं था। एक हाथ में उन्होंने अपना छोटा सा थैला पकड़ा हुआ है, मोबाइल पकड़ा हुआ है और वो बाहर निकल रहे हैं और सड़क के ऊपर उनके साथ ये वाक़या पेश आ गया। तो उनके अंदर एक दरवेश आदमी भी छुपा हुआ है कि बजाय इसके कि लाहौर लश्कर लेके 5-10 बंदों के साथ वो किसी चैनल में जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं कि वो बाकायदा अपने साथ लोग लेके आते हैं, लोगों को कैरी करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अब वेपन्स भी रख लिए हैं और साथ अपने गार्ड्स भी रख लिए हैं। लेकिन रऊफ़ हसन साहब उन लोगों में शामिल नहीं हैं। तो एक तो दरवेश हैं, मलंग टाइप आदमी हैं और अपनी कन्विक्शन के साथ बोलते हैं, इमरान खान साहब के साथ तो पुराने अटैच्ड हैं और किसी भी दौर में उन्होंने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। ये उनकी क्रेडेंशियल्स हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऑलमोस्ट ये इस्टेब्लिश कर दिया, दोनों ने, उमर अयूब साहब ने और साथ साथ रऊफ़ हसन साहब ने, कि ये वाक़या जो इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है। और बल्कि रऊफ़ हसन साहब का तो ये भी कहना था कि वो जो लोग जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया वो ख्वाजा सरा नहीं थे, क्योंकि जब उन्होंने मुझे पकड़ा तो मुझे महसूस हुआ कि ये आला तरबियत याफ्ता लोग हैं, इनको अंदाज़ा है कि किस तरह किसी आदमी को जकड़ा जाता है, तो उन्होंने मुझे इस तरह जकड़ा। और ये उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट है, ये रियासत है जिसने ये सारा किया और ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया था, यही लोग हैं जो 2 साल से पार्टी को रगड़ा लगा रहे हैं और इन्होंने ऐसा जुल्म किया लोगों के साथ के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही इस्टेब्लिशमेंट अब किसी जगह पे भी। फिर उन्होंने कहा कि 1971 का सान है, याद रखना चाहिए कि क्या हम मुल्क तोड़ना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने जो उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया वो ये है कि रऊफ़ हसन साहब और उमर अयूब साहब और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्विंस्ड है कि ये वाक़या जो है इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है।
इस वाक़े के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। और ये जो लोग जिन लोगों ने अटैक किया था वो ख्वाजा सरा नहीं थे और उनको बाकायदा ट्रेंड करके रऊफ़ हसन साहब के लिए भेजा गया था ताकि वो उनको ज़ख्मी कर सकें। तो ऑलमोस्ट उन्होंने ना सिर्फ तफ्तीश कर दी है बल्कि उन्होंने सज़ा के लिए एक मुजरम का तयन भी कर लिया। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर वाकई ही इस्टेब्लिशमेंट है तो आपके पास सबूत क्या है? क्या आप ये समझते हैं कि किसी जगह पे भी कोई भी वाक़या हो जाएगा तो इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट होगी या रियासत होगी, या हो सकता है आपका कोई पर्सनल ग्रज हो किसी को और उसका ये नतीजा निकले? लेकिन वो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मानने के लिए तैयार नहीं है। रऊफ़ हसन साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पार्टी के अंदर इतनी ज़्यादा रिफ्ट है और इतने ज़्यादा ग्रुप्स हैं और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रऊफ़ हसन साहब के बाकायदा ख़िलाफ़ हैं। आप शेर अफसर मरवत साहब को देख लें। शेर अफसर मरवत साहब ने कई मरतबा इन सब को धमकियाँ लगाई और सबसे कहा है कि जनाब वो वक्त दूर नहीं है जब मैं आपके सामने खड़ा होऊंगा और आपको अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। बल्कि उन्होंने तो अमैर नियाज़ी साहब को बाकायदा थ्रेट्स किए थे और वो सारी चीज़ें सबके सामने, और पॉलिटिकल पार्टी है वो और जो इनकी कोर कमेटी है उसके अंदर कई बार झगड़े हुए हैं, उसके बाहर भी झगड़े हुए हैं और ये एक दूसरे को बाकायदा गिरबानों तक इनके हाथ गए हैं और एक दूसरे को ये तक कहा गया है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो हो सकता है कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग हों जिन्होंने रऊफ़ हसन साहब को चुप करवाने के लिए सब कुछ किया हो। देखें, होने को तो सब कुछ हो सकता है ना, लेकिन क्योंकि एक वतीरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि कुछ भी हो जाए, या नून लीग ज़िम्मेदार होगी या पीपल्स पार्टी ज़िम्मेदार होगी, इस्टेब्लिशमेंट तो हर सूरत ज़िम्मेदार होगी, वो तो ज़ाहिर बरी ज़ुम्मा है ही नहीं। तो अगर आप ये समझते हैं कि जो भी वाक़या होगा उसके ज़िम्मेदार वही लोग हैं तो फिर ठीक है, आप एक अपनी अदालत भी बना लें और उसके अंदर एक फ़र्जी किस्म का मुजरम खड़ा करके उसको सज़ा भी सुना दिया करें। और अगर आप ये समझते हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही या रियासत काम नहीं कर रही तो फिर ठीक है, फिर तो ज़ाहिर है रियासत का वजूद भी आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, फिर तो बात ख़त्म होगी ना। तो बहरहाल किसी न किसी जगह पे आपको रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर आपको इत्तफाक करना पड़ेगा, किसी न किसी को आपको बाप मानना पड़ेगा, फिर ही जाके ये मुल्क चल सकता है। और अगर आप हर चीज़ का ज़िम्मेदार दूसरे लोगों को करार दे देंगे तो फिर ज़ाहिर है मामला तो ख़राब हो जाएंगे। कल को अगर किसी का चोरी हो जाती है, किसी का पर्स निकल जाता है या किसी का बकरा चोरी हो जाता है तो ज़ाहिर है वो भी इस्टेब्लिशमेंट ही करवाएगी। और अगर ये इस लेवल तक बातें चली गई हैं तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मामला किसी जगह सेटल हो सकता है। साथ साथ रऊफ़ हसन साहब बल्कि गौहर खान साहब का ये भी कहना है कि इमरान खान साहब ने कह दिया है कि पूरी कौम तैयारी कर लें, अब वक्त आ गया कि सब लोगों को बाहर आना चाहिए और ये जो खौफ के बुत हैं ये तोड़ देने चाहिए। तो गौहर खान साहब भी एक पैगाम लेके इमरान खान साहब का निकल आए बाहर और सबका ये कहना है कि आप ये तैयारी कर लें। मेरी अपनी इतला ये है कि बजट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा जलसा लॉन्च करेगी और एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च करेगी, खैबर पख्तूनख्वा से वो स्टार्ट करेगी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि बजट जो है बड़ा सख्त होगा। जब सख्त बजट आएगा तो आवाम की चीखें निकलेंगी और जब आवाम की चीखें निकलेंगी तो इमरान खान साहब के लिए वो माहौल बहुत ही फेवरेबल होगा। तो बजट के बाद मेरा ख्याल है एक लंबा किस्म का एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉल करेगी, लेकिन उससे पहले ये बजट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ किया था कि मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँगा जनाब बाजवा साहब से रिलेटेड। तो जनाब आज जब रऊफ़ हसन साहब और उमर अयूब साहब ये कह रहे थे कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, तो साथ ही मुझे वो याद आ गया कि 4 साल जब इनकी हुकूमत थी तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। जो मरियम नवाज़ थी, ज़ाहिर वो ख़ातून तो हैं, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो ज़ाहिर आज बुशरा बीबी के साथ नहीं हो रहा वो, लेकिन उस वक्त वो जस्टिफाइड था। फिर मियाँ शहबाज शरीफ है, फिर मियाँ हमज़ा शहबाज है, फिर मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, फिर एहसन इकबाल है, फिर ख्वाजा आसिफ हैं, फिर शाहिद खाकान अब्बासी है, फिर मिफ्ता इस्माइल है, फिर ख्वाजा साद रफ़ीक हैं और सो फार सो राना सनाउल्लाह साहब हैं जिनके ऊपर 15 केजी या 19 केजी हेरोइन डाल दी गई थे। और ये सब लोग कौन थे? ये सारे मोअज़्ज़ज़ लोग थे, लेकिन आपकी फस्तायत का निशाना बने और इन लोगों के साथ क्या क्या नहीं किया गया। इवन इनके घरों के दरवाजे तक तोड़े गए। मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर कराची में होटल के अंदर थे तो दरवाज़ा तोड़ के इन दोनों को गिरफ़्तार किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो उस वक्त ज़ाहिर ये सारी चीज़ें ठीक थी और आज जब आपके साथ छोटे छोटे वाक़यात भी हो रहे हैं तो आप ये समझ रहे हैं कि बड़ा जुल्म हुआ है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि पहले जो माजी की गलती है उनका एतराफ़ करके वहाँ पे माफ़ी मांगे और उसके बाद फिर ये फ़ैसला करें कि अगर हमारी हुकूमत आई तो ये दोबारा वाक़यात इस टाइप के नहीं होंगे। और इसके बाद फिर आप दूसरी सियासी जमातों की तरफ हाथ बढ़ाएँ और एक बड़ा COD करें और उसके बाद ये फ़ैसला करें कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की फस्तायत का कोई
अमल दखल नहीं होगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं होगी, तब जाके मुल्क चल सकेगा। तो जनाब बाजवा साहब का ये है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा 2018 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आई थी और मियां साहब आए थे, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब से रब्ता किया था। जनरल बाजवा साहब के पास गए थे इमरान खान साहब, और इसका जो गवाह है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और उन्होंने जनरल बाजवा साहब से कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब को अपने घर नहीं जाना चाहिए, इन्हें जहाज़ से उतरने का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये जहाज़ से उतर गए तो फिर हम ये इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, तो आप इन्हें जहाज़ के अंदर से गिरफ्तार करें। तो जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश के ऐन मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब को जहाज़ के अंदर से गिरफ्तार करके वहीं से इनको सीधा जेल ले जाया गया था। आप शायद आपको याद हो, और बड़ी ह्यूमिलेशन से गुजरना पड़ा था मियां नवाज शरीफ साहब को, फिर मरीम नवाज साहिबा को। तो ये जो फार्मूला था, ये जो दरख्वास्त थी, ये इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी, और इसके गवाह जो हैं वो ओन चौधरी साहब, उन्होंने मुझे खुद बताया था। किसी दिन वो मीडिया के सामने भी बात करेंगे कि किस तरह हम जनरल बाजवा साहब के पास गए थे, किस तरह हमने उनसे दरख्वास्त की थी और किस तरह उन्होंने हमारी दरख्वास्त मानी थी। मैंने जनरल बाजवा साहब से पूछा था तो उन्होंने ये डिनाई किया था, अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि ये बात दुरुस्त है कि ये जनरल फैज़ हमीद साहब के पास ज़रूर गए थे। जनरल फैज़ हमीद साहब ने ये गिरफ्तारी करवाई थी, जबकि मैं नहीं चाहता था कि मियां नवाज शरीफ साहब को ह्यूमिलेट किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो थे, उनकी तरफ से बाकायदा एविडेंस मौजूद है। तो जनाब, माजी में आप ये करते रहे हैं, लेकिन आज आपको अगर 4 ख्वाजा सराबी आपके ऊपर हमला कर दें तो आपको महसूस होता है कि स्टेट बड़ी ज़ालिम है और वो आपको पीस के रख रही है। तो आपको मेरा ख्याल है माजी भी याद करना चाहिए।